जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और काफ़ी अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है, जो करंट के अंदर मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, वो है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023। ये जो टॉपिक है, जितनी भी परीक्षाएं आपके 2024 में होनी है, उन सभी परीक्षाओं के लिए जो ये टॉपिक है आपका, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 के लिए 2024 में दिया गया है और इस वर्ष, ठीक है, ये 2 लोगों को दिया गया है। ठीक है, और सबसे पहली बात आप लोगों को यह ध्यान होनी चाहिए कि ये आपका एक प्रकार का साहित्यिक पुरस्कार है। किन 2 लोगों को ये दिया गया है? तो एक तो ये दिया गया है आपका जगत गुरु रामभद्राचार्य को। ठीक है, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को दिया गया है। और किस भाषा के लिए दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका संस्कृत भाषा के लिए। ठीक है, संस्कृत भाषा के लिए इनको दिया गया है। ठीक है, ये जो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी हैं, इनके यूट्यूब के ऊपर आप लोगों ने काफी शॉर्ट देखे होंगे। ये जन्म से अंधे हैं। ठीक है, महान तपस्वी हैं, तेजस्वी हैं, ओजस्वी हैं ये, और इन्होंने 100 से ऊपर, ठीक है, 100 से ऊपर ये किताब लिख चुके हैं भाई। ठीक है, संस्कृत की ये बुक्स लिख चुके हैं 100 से ऊपर। ठीक है, इनकी इस ख्याति के लिए इनको आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 दिए गए हैं। ठीक है, जगत गुरु रामभद्राचार्य। ठीक है, तो आपको ये कैसे ध्यान रखना है कि कैसे याद रखना। देखो यहां पे तो याद हो जाता है, लेकिन एग्जाम में ये आपका बहुत कुछ आप मिस कर लेते हो। तो कैसे ध्यान रखोगे? इस साल तो एक तो राम मंदिर की बात हुई ना, राम मंदिर सब लगे रहे। ठीक है, और राम मंदिर क्यों लगे रहे? कि क्या मिले? ज्ञान मिले, ज्ञान मिले। ठीक है, तो ज्ञान कहां से मिलता है? रामभद्राचार्य से। ये आप लोग ध्यान रखोगे। उसके अलावा गुलजार, ठीक है, गुलजार। अब गुलजार क्या, कैसे ध्यान रखोगे? उत्तराखंड के अंदर आपकी सबसे बड़ी जो भर्ती आने वाली है आई है जो, ठीक है, वो एसआई की। ठीक है, और सबको याद रखना है कि एक पोस्ट आई उसमें गुलनायक, ठीक है, गुलनायक की। तो उसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो है गुलनायक बनना है तो क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। ठीक है, तो गुलजार जो कि आपके उर्दू के शायर है, उर्दू भाषा के लिए, ठीक है, साहित्य के अंदर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 मिला है। तो ये 2 शख्स, ठीक है, ये क्वेश्चन आने की भैया 100% चांस है। ठीक है, आएगा, पक्का आएगा। ठीक है, और ये प्रश्न ऐसे होते हैं कि जो जहां पर अगर आप ये इस टाइप के प्रश्न गलत कर लेते हो तो आप 1000 लोगों से पीछे उसी टाइम हो जाते हो। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने ध्यान रखना है, जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को। ठीक है, इन 2 शख्स को आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 मिला है और ये आपका 2024 में दिया गया है। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये पुरस्कार जो है वो आपका मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। ठीक है, मरने के बाद ही आपका ये पुरस्कार नहीं दिया जाता है। उसके अलावा अगला जो पॉइंट है वो ये है कि कितनी भाषाओं में ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, कितनी भाषाओं में पुरस्कार दिया जाता है? तो ये टोटल 23 भाषाओं के अंदर दिया जाता है। 22 भाषाएं तो वो है आपकी जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। ठीक है, और एक भाषा आपकी अंग्रेजी भी है। ठीक है, एक भाषा आपकी अंग्रेजी भी है। अंग्रेजी में सिर्फ अंग्रेजी भाषा के लिए ये पुरस्कार जो है एक बार दिया गया है। ठीक है, और कब दिया गया था? ये दिया गया था आपका 2018 में। कब दिया गया था? 2018 में दिया गया था। और किसको दिया गया था भाई? अमिताभ घोष को दिया गया था। ठीक है, ये फैक्ट आपके एक्सटर्नल फैक्ट है जो आपको पता होने चाहिए। उसके अलावा हम बात करते हैं भैया कि ये तो आपका 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार था जो 24 में दिया गया। अब 2022 का, ठीक है, 2022 का जो 57वें क्रम का ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो किसको दिया गया था? दामोदर मोजे को दिया गया था। ठीक है, दामोदर मोजे को दिया गया था 2022 वाला। और 2021 वाला, ठीक है, 56वां था जो आपका नीलमणि फूकन को दिया गया था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है क्रम भी इनका, 21 वाला नीलमणि फूकन को, 22 वाला आपका दामोदर मोजे को। उसके अलावा आपको और बात क्या ध्यान रखनी है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री के रूप में पूछी जा सकती है? ये आपका जो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका जी शंकर कुरूप को दिया जाता है। ठीक है, जी शंकर कुरूप को दिया जाता है और 1965 में दिया जाता है। ठीक है, कब दिया जाता है? 1965 में दिया जाता है। और किस भाषा के लिए दिया जाता है? मलयालम भाषा के लिए दिया जाता है। ठीक है, मलयालम भाषा के लिए दिया जाता है जो कि आपकी केरल की एक भाषा है। ठीक है, उसके अलावा
बार बार आपका ये प्रश्न आता है हिंदी के अंदर, ठीक है। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार, हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया जाता है। आपका कब दिया जाता है? 1968 में दिया जाता है। और किस रचना के लिए दिया जाता है? चिदंबरा के लिए दिया जाता है, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। उसके अलावा हम बात करते हैं इसकी पुरस्कार राशि की, कि पुरस्कार राशि इसमें कितनी होती भैया? तो 11 लाख की पुरस्कार राशि इसमें होती है, ठीक है। तो आप लोग जहां हो सकता है इस वीडियो को आप लोग शेयर करें, ठीक है। और 1 नंबर, ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए 1 नंबर आज ही अपना पक्का करके ले जाएं। धन्यवाद।